मैक्सिमम सर हम डिपार्टमेंट में हमने ड्यूटी की है, नौकरी किया है, कोई चोरी छुपे तो काम किया नहीं है सर। इसी डिपार्टमेंट में हमने ड्यूटियां की थी। हमारे जो बीडीसी एसपीओज हैं, बीडीसी मेंबर हैं, इनमें एक उम्मीद जो थी कि बीडीसी मेंबर्स को भी पे मिले, वो पूरी हुई, खुशी की लहर आई। तब तक हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना और आज 20 या 25 साल बाद हमें बोलते हैं कि आज नहीं, आज आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक देश एक विधान, एक निशान, एक संविधान, दूसरी तरफ पूरे देश में मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। चोर जुल्म की चक्की में, चोर जुल्म की चक्की में बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। बीडीसी एसपीओ के साथ इंसाफ करो, बीडीसी चक्की में सादा हक, सादा हक, सादा हक। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। ये बताइए कि आज यहाँ पर पत्नीटॉप एक सेंटर पॉइंट पड़ता है दो डिस्ट्रिक्टों का, एक जिला उधमपुर का और जिला रामबन का, तो यहाँ पर किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, हम आज पत्नीटॉप में हमारा इकट्ठे होने का यही मकसद था कि जो हम हैं बीडीसी एसपीओ, हमारा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है मामला, तो इसके तहत हम इधर इकट्ठे हुए हैं। अपनी मीटिंग एक रखी है हमने, हमारी कोर्ट में हियरिंग चल रही है। आगे का हमने एक रोड मैप बनाया है, क्योंकि जो हमारी ये J&K एडमिनिस्ट्रेशन है जो तो हमारी बात कोई मान नहीं रही। ऑलरेडी हमारा कोर्ट में जो चल रहा है। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एक कि पहले आपकी जो सैलरी थी 18,000 थी, क्या 4500 से आपका घर का खर्चा चल जाता पूरा? देखिए, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज चैनलों का। ये 18,000 पर एक बंदे की 4500 सैलरी करने जा रही है जो गवर्नमेंट, और ये कहाँ मुमकिन है सर? प्रमोशन की डिमोशन जो गवर्नमेंट करने जा रही है। 20 या 25 साल हमने पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हुए और विद यूनिफॉर्म हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। एक सब सिपाही है जो लोग हैं, और गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी आई, वीडीसी को काट कर इन्होंने वीडीजी नई स्कीम 2022 में लाई है। तो भाई अच्छी स्कीम है, अगर बीडीजी को भी अगर आप बेनिफिट देना चाहते हो, बीडीजी को अगर आप ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो जो वीडीसी एसपीओ जो 1995 स्कीम है 208 नंबर 293 में जो लोग लगे थे सर, उनकी नौकरियां छीन कर, उनको उनके हक छीन कर, उनके राइट खत्म करके आप बीडीजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। गवर्नमेंट के एक बड़े बड़े वादे हैं सर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कहाँ का विश्वास है सर? ये तो विश्वासघात है सर। लगभग 4500 लोग जो वीडीसी एसपीओ वीडीजी स्कीम में ड्यूटी करते थे लोग, उनमें अपनी सेवाएं दे रहे थे सर वो। तो एकदम वहां से ये लोग जो वीडीजी जो मेंबर हैं वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर के ही वो मेंबर हैं। अगर गवर्नमेंट उनको भी अगर एक फायदा देना चाहती है, वो वीडीजी स्कीम में देना चाहती है, तो वीडीजी स्कीम को खत्म कर, उनके राइट खत्म कर वीडीजी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है सर? हमारी यही ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त है। मसला अब ये हमारा अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर। सिंगल बेंच की एक जजमेंट आई थी सर, तो वो हमारे फेवर में, वीडीसी एसपीओ के फेवर में और वीडीसी मेंबर के फेवर में भी आई थी सर, क्योंकि अगर 18,000 हमारा सेव था सर, तो उसमें 4,000 उनका भी सेव जो वीडीजी स्कीम है इन्होंने रखा है सर, ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ है, उनका भी सेव रखा, उसमें उनको कोई उनका हक नहीं काटा गया सर। कोर्ट की तरफ से भी दोनों पक्षों को इसमें फायदा हुआ सर, वीडीसी एसपीओ को भी और वीडीसी मेंबर को भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, इन्होंने डबल में डिवीजन में अपील की सर, और उसमें हाई कोर्ट ने उसमें स्टे पर अभी है, और डिवीजन में भी स्टे पर मसला चल रहा है, अभी पेंडिंग है मसला, सब जुडाइस है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सर। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, जब तक तो डिवीजन बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप बीडीजी इंप्लीमेंट को कैसे कर सकते हो सर? एक फाइनेंशियल स्कीमें होती हैं सर, जो पीएमए बाई है, किसी को बीपी है, किसी का वो नरेगा में कार्ड में कुछ नहीं मिला सर, क्योंकि हम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सर। तब तक हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना, और आज 20 या 25 साल बाद हमें बोलते हैं कि आज नहीं, आज आप B1 में चले गए, आप वीडीजी मेंबर बन गए, आप मतलब प्रमोशन की डिमोशन सर। बात सुनिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, उसमें ये आपका अधिकार छीना गया कि जो गांव में जो स्कीमें आ रही हैं सेंटर लेवल की पंचायतों में, वो आपको बेनिफिट नहीं देना चाहिए सर। वो क्या 4500 से
उस घर का पूरा परिवार चल सकता है क्या? वही तो बात है सर। ये देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन की इस पॉलिसी को देखिए सर, किस तरह की ये पॉलिसी। अगर आप ग्राउंड लेवल पर अगर बाकी लोगों को भी अगर आप बेनिफिट देना चाहते हो तो अच्छी बात है सर, दीजिए उनको, हम भी खुश हैं, बाकी साथियों को भी बेनिफिट मिले। लेकिन जो लोग लगे हैं एक कंडीशन में लगे हैं, एक सिस्टम में लगे हैं, एक उनको एक अंगेज किया हुआ है, कोई चोरी छुपे तो लगे नहीं थे सर। बीडीसी एसपीओ मेंबर इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर क्या मीटिंग की गई और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, बीडीसी एसपीओ हमारे जम्मू प्रोविंस के थे, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सांबा जिला, कठुआ, उधमपुर के जो बीडीसी एसपीओ के, उनके रिलेटेड एक मूवमेंट जो हमने जिला सांबा से शुरू की थी। आज से 3 महीने पहले सांबा में हमने इसकी मूवमेंट जो शुरू करवाई थी। उसके बाद हम जम्मू में आए और आज हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया, इसमें साथ में रामबन बनता है, इस एरिया में आज पहुंचे हैं। जैसा कि आपको बता दें, 1995 में गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलिटेंसी पीक पर थी 90s की, तब बीडीसी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी। मिलिटेंसी जोरों पर थी, गांव के लोग सुरक्षित नहीं थे, मिलिटेंटों की तरफ से काफी बड़ी बड़ी हादसे, वारदातें जो है वो की जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जो बीडीसी करके विलेज डिफेंस कमेटी बनाई और इन लोगों की तरफ से अपने लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई, जिसके चलते कई हमारे जो बीडीसी मेंबर थे इनकी तरफ से मिलिटेंटों को भी मारा गया और जो इनफिल्ट्रेशन बॉर्डर पे होती थी इनके चलते वो बंद हुई और मिलिटेंसी से लोगों को जो है वो थोड़ी सी सुख शांति जो है उस टाइम में मिली थी। इसके चलते कई बार इनकी सैलरी को लेकर जो इशू है कभी बने नहीं, लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट ये आई है ये नए सैलरी के इशू जो है यहाँ पे क्रिएट होने लगे। 2014 के बाद 2016 में जब ये इशू क्रिएट होने लगे तो बीडीसी में एसपीओ की तरफ से एक आरटीआई जो है होम डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगाई गई, जिसमें उस आरटीआई में इन्होंने स्पेसिफिक ये चीज पूछी है कि क्या जो बीडीसी एसपीओ हैं इनकी जो अनेरियम जो आता है उसको कहीं पे शेयर करना है। मैं आपको बताऊंगा ये पीएचके वो आरटीआई 68 2016 का जो रिकॉर्ड है, ये आरटीआई की एप्लीकेशन का जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी ये वो है, जिसके तहत क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो रिप्लाई यूर फाइल अपील टू द फर्स्ट अमेंडमेंट अथॉरिटी इज दैट पीएचको विदिन 13 days रिस्पॉन्सिबल द एंगेजमेंट ऑफ बीडीसी मेंबर इज कैरीड आउट दैट वॉलंटियर बेसिस एंड आर इशूड वेपन ओनली एंड नॉट पेड एनी अनेरियम टू इट। अगर इनको अनेरियम नहीं देना है तो जो हमें अनेरियम मिल रहा था वो बीडीसी एसपीओ का था। जब 2016 में ये क्लियर हुआ, इसके बाद एक होम डिपार्टमेंट को एक इनकी तरफ से और एप्लीकेशन दी गई कि क्या जो बीडीसी के मेंबर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई फंड्स का, कोई पे का कोई ऐसा प्रोविजन है, तो वो भी क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वॉलंटियर बेस पे लगे हैं। आरटीआई में इसका जवाब भी दिया गया है। उसके बाद जब 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किश्तवाड़ के एमएलए हमारे सुनील शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से जो बीडीसी मेंबर हैं उनको 4000 रुपया जो है वो सैलरी दी जाएगी। बहुत खुशी की लहर आई जब वो वापिस आए, ढोल नगाड़े बजाए गए, लड्डू बांटे गए, हार पहनाए गए, लोगों ने इसका वेलकम किया। हमारे जो बीडीसी एसपीओ हैं, बीडीसी मेंबर हैं, इनमें एक उम्मीद जो थी कि बीडीसी मेंबर्स को भी पे मिले वो पूरी हुई, खुशी की लहर आई। लेकिन उसके बाद जब 6 महीने होने के बाद जो बीडीसी मेंबर्स थे जब उनको पे नहीं मिली तो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। जो स्कीम है एज इट इज रहेगी, उसको कोई डिस्पोज नहीं कर सकता। इसी के चलते डिपार्टमेंट की तरफ से सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया उसके ऊपर स्टे जो है वो 19 अप्रैल को लिया गया। अपील ली गई कि ये जो ऑर्डर आया है इसके ऊपर अपील ली गई। अभी तक उसके ऊपर जो डबल बेंच का फैसला है ना वो आया है, ना ही उसके ऊपर कोई भी अभी तक तारीख जो है वो डाली गई है। एक तारीख थी जब जज साहब नहीं आए थे। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 23 या 26 तारीख की डली है कोर्ट की तरफ से। हमारा एक ही कंसर्न है कि अगर डिपार्टमेंट ने, अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो स्कीम जब मिलिटेंसी पीक पर थी इन लोगों को वहां पे लगाया, जिसके बीच में कई लोग हमारे शहीद भी हुए थे, उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चेंज कर रही है। आप तो आए दिन एक नया ऑर्डर ला रहे हो, लोगों को आप भेड़ बकरियां समझ रहे हो, आपको कोई परवाह ही नहीं रही है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ दिन पहले का एक ऑर्डर हम आपको दोबारा दिखाते हैं, जिसमें पीएचके श्रीनगर की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें दोबारा बीडीसी एसपीओ को डिप्लॉयड करने के पुलिस स्टेशन में इनको जो है फायरिंग के लिए दोबारा बुलाया गया है।
एक तरफ डिपार्टमेंट जो है वो इनको चैलेंज कर रहा है कि बीडीसी से बीडीजी बनाएंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर हैं कि आप इन लोगों को किस तरह से देख रहे हैं? आप किस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जाए। मजबूरी में कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम हो गए, इनके घर वाले जो हैं रोटी खाने से तरस रहे हैं, इन लोगों के बैंक के जो लोन लिए हैं वो डिफॉल्टर हो गए हैं। आखिरकार ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये क्या करना चाहता है? आपने लोगों को लूला लंगड़ा बना दिया है, लोगों का रहन सहन, लोगों के बच्चों की परवरिश, और आज इस कदर आपने जम्मू का हाल बना दिया है कि लोग जो हैं हर विभाग, चाहे वो पीएचई, पीडीडी, अनएम्प्लॉयड, जितने भी हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, एनआरएचएम है, या फिर और भी डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ में बीडीसी एसपीओ भी जो है ये भी धरना प्रदर्शन के ऊपर आ गए हैं। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू के ये जो हालात बने हैं, इसका जो रिजल्ट है आने वाली इलेक्शन में आम जनता की तरफ से, ये जो 61,000 डेली वेतन है उनकी तरफ से, इन बीडीसी एसपीओ की तरफ से, उन आंगनबाड़ी की महिलाओं की तरफ से, एनआरएचएम की महिलाओं की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है उस इलेक्शन में आपको दिया जाएगा। अगर कोर्ट की तरफ से ये प्रोसेस चल रहा है, जितनी ये देर तक ये प्रोसेस चलेगा, आप किसी भी आदमी को इस तरह से तंग नहीं कर सकते हैं। उनको 6 महीने से पे नहीं दी गई, आपने उनको किस कैटेगरी में रखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो आला अफसर जहां पर बैठे हुए हैं। आखिरकार आप लोग समझते क्या हो? आप किस कदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना है उसको यहाँ पे पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह से लोगों को आप जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई स्कीमें हैं, जो पॉलिसी हैं, जो एसआरओ हैं, उनके खिलाफ जाकर आप इन लोगों के विरोध में खड़े हो रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान, दूसरी तरफ पूरे देश में मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से, पर बंदे के हिसाब से पर हेड को 311 रुपए सैलरी मिल रही है। आप हमारे बीडीसी मेंबर्स को किस तरह से 4,000 रुपए सैलरी के ऊपर ला रहे हो? कहा गया आपका एक देश एक विधान एक संविधान? ये बीजेपी जो है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। कई बार इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब लोग जो है वो जाग चुके हैं। आपका ये जो लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, पुरानी गवर्नमेंटों में बनाई हुई ये नौकरियां हैं, आप नौकरी देने से तो रहे जो नौकरी हैं उनको छीनने में लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नालायक लीडरों को, जो आम जनता को जिनसे वोट लेकर आज ये लीडर बने हैं, उनके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो कि ये पुरानी गवर्नमेंटों का पाप है। ये पाप आपको पार्लियामेंट की इलेक्शन आने वाली है तब आपको ये पाप दिखेगा। ये सिर्फ 61,000 डेली वेजर नहीं, ये कम से कम 6 लाख की डेली वेजर है जो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, डॉक्टर जितेंद्र जी से ये बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसको सिर्फ पूरे देश में वोट लेने के लिए मत रखिए, 370 तोड़ने पर मत रखिए। लोगों की जो डेवलपमेंट है, लोगों के जो काम है, लोगों की जो नौकरी है, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं तो आने वाले दिन वो दूर नहीं है जब लोग जूता लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे और आपको दौड़ने की जगह नहीं मिलेगी। ये 25 नालायक हमारे जो एमएलए थे यहाँ पे, जिनकी पिछले दिनों पीएचई दिल्ली बेजरों ने भी इनकी श्रद्धा जो वहां पे बारखी की थी, इसी तरह से पूरा जम्मू कश्मीर आज मजबूर हो गया है कि आप 25 के 25 एमएलए जो हैं कभी भी हमारे गांव में वापिस ना आए, नहीं तो लोगों का जो आक्रोश है ये आपको कभी भी देखने में मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गृह मंत्री जी, अपने इस होम डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में को जगाइए, कम से कम इनकी आंखें खोलिए। और ये जो ऑर्डर, गलत ऑर्डर दिन ब दिन, कहीं ये अपनी तरफ से बीडीसी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं ये बीडीसी को चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ये हमारे जो बीडीसी के मेंबर थे उनसे ये लिखवा कर रहे हैं कि अगर आपने ये स्कीम लेनी है तो आप कहीं भी कोई क्लेम नहीं करोगे, कहीं भी इसके लिए आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं फाइल कर सकते। आपने तो उन लोगों के हाथ काट कर ले लिए।
अगर 4,000 रुपया तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो लोग कहां पर जाएंगे? इसलिए ये जो आप लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला चलाया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए और इन लोगों के साथ जस्टिस किया जाए। ये मूवमेंट हमारी सांबा से जो शुरू हुई थी, जम्मू में, आज हम पत्नीटाप उधमपुर में आए हैं, आगे हमारी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, रिजौरी, हर जगह पे यहां हमारी ये मूवमेंट चलेगी। और आने वाले दिनों में अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं होता है तो हम जम्मू से सारे हमारे बीडीसी एसपीओ और इनके घर वाले एक मूवमेंट जो दिल्ली की तरफ करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, प्रधानमंत्री हमारा भी है, गृह मंत्री हमारा भी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारा भी है। वहां पे जाकर हम इनसे बात करेंगे, जिसके लिए हमें 10 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने भी रहने पड़ा, हम दिल्ली में यहां पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज जो है वो उस सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ पहुंचाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे।